हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अष्टांग हृदय का चौथा चैप्टर अर्थात रोगा अनुत्पादनी अध्याय। जैसा कि अध्याय का नाम है रोग अनुत्पादनी अध्याय, तो रोग उत्पादन मतलब रोग का उत्पन्न होना, अनुत्पादन मतलब रोग न उत्पन्न हो, ऐसे उपाय बतलाए गए हैं इस चैप्टर में। अष्टांग हृदय 4 में ऐसे उपाय बतलाए गए हैं जिससे कि रोग उत्पन्न न हो। हम लोग जानते हैं कि जो अष्टांग हृदय का दूसरा चैप्टर था वो आपका मतलब तीसरा इसके जस्ट पहले ऋतुचर्या था, और जो दूसरा था दिनचर्या था। तो कहीं ना कहीं जो बातें चल रही है कि स्वस्थ रहने के लिए ही बातें चल रही है। अब ऋतुचर्या के बाद अगर हम इस चैप्टर की बात करेंगे तो ये बात करेंगे कि रोग किस तरह से हम किस तरह से अपनी मतलब जो जीवन शैली को मेंटेन करें, लाइफ स्टाइल में जिए, और जिससे कि हमें रोग उत्पन्न न हो। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं मुख्यतः अधारणी वेग कि अधारणी वेग वेग क्या होती है। वेग सबसे पहले समझना, वेग क्या है जिसको हम लोग कहते हैं अधारणी वेग। ये तो अलग बात है कि धारणी अधारणी अलग बात है, लेकिन वेग क्या होती है? ये होती है नेचुरल अर्ज। ये जो स्वाभाविक जो शरीर की जो क्रियाएं होती, जैसे श्वास लेना, रोना, हंसना, भूख, प्यास, मलमूत्र का त्याग करना, ये सब क्या है? नेचुरल अर्ज है। ये आपको रोकना नहीं चाहिए, तो इसको बोलते हैं अधारणी वेग। तो ये नेचुरल अर्ज है, स्वाभाविक एक तरह से स्वाभाविक रूप से क्रियाएं होती रहती है। लेकिन अगर इसको हम लोग सप्रेस करते हैं किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश, तो कहीं ना कहीं कुछ रोग उत्पन्न होंगे। जब रोग उत्पन्न होंगे तो यहाँ पर उसकी चिकित्सा भी बतलाई गई है। पहले चीज बताई गई कि इन चीजों को धारण नहीं करना चाहिए, अर्थात धारण का मतलब सप्रेस नहीं करना चाहिए। अगर टॉयलेट का अगर समय आ गया है, टॉयलेट करने की इच्छा हो रही है, तो जाना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए, सप्रेस नहीं करना चाहिए। तो अगर रोकेंगे तो कुछ रोग उत्पन्न होंगे, और रोग उत्पन्न होंगे तो उसकी चिकित्सा भी यहाँ पर बतलाई गई है। यहाँ पर आपको देखने से लग रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है, इतना ढेर सारा श्लोक है, कैसे समझ में आएगा। तो बच्चों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि कोई भी चीज है, अगर आप उसको प्रैक्टिकली सोचें, आप उसको दिमाग ऐसे मत लगाए कि इसको रटना पड़ेगा, जो हम पढ़ाएंगे तो रटना पड़ेगा, नहीं। अगर इसको प्रैक्टिकली सोचें, अगर प्रैक्टिकली हम इस पे बात करेंगे, तो शायद एक क्लिक में, एक बार पढ़ने से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये लेक्चर आपका बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो आप या हम इसको प्रैक्टिकली सोचेंगे कि ये जो चीजें हो रही है अगर हमारे साथ होगी तो हम हमारे साथ होती है, और ये कैसे किस तरह से महसूस होती है, कैसा क्या होता है। तो यहाँ पर हर एक बात को हम लोग यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, अपने आप पर एक दूसरे पे उतार कर। जब कभी भी हम लोग पढ़ेंगे तो पहले उसके बारे में मनन करेंगे, अच्छा ऐसा बोला गया है कि इस वेग को रोकने से कौन कौन से रोग होंगे, तब उसको मनन कीजिए कि ऐसा हुआ है तो क्या क्या हो सकता है। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। देखेंगे यहाँ पर अधारणी वेग, जैसा कि नाम है अधारणी वेग, अर्थात जिन वेगों को धारण नहीं करना चाहिए उनको अधारणी वेग कहते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने अधारणी वेग की बात की गई है? तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपका एमसीक्यू बनता है कि अधारणी वेग की संख्या होती है 13। 13 अधारणी वेग वाग्भट ने बताए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या क्या है। यहाँ पर वेग सबसे पहले हम लोग उसको क्लियर कट पढ़ेंगे। देखेंगे वेगात न धारित, वेगात, इसको संधि विच्छेद करेंगे, वेगात, त मीन्स न, न मीन्स वेग का धारण, वेगात न धारियेत, वेगात न धारियेत वात, पहले नंबर पे वात आ गया। वात का मतलब क्या है कि यहाँ पर वात के दो वात है। जब ये खाना खाते हैं, पचता है, तो दो वायु के पास होने का दो रास्ते, एक तो अधोमार्ग से जाएगा, नीचे से जाएगा, गुदा मार्ग से बाहर निकल जाएगा। एक होता है ऊर्ध्व मार्ग से जाएगा, डकार के रूप में। खाना खाने के बाद डकार आती है ना, खाना पचता है, डकार आता है, तो कहीं ना कहीं जिसको हम लोग ऊर्ध्ववात बोलते हैं या डकार बोलते हैं, जिसको उद्गार भी बोलते हैं। तो खाने के बाद ऊपर की तरफ जाएगा तो डकार बोलेंगे, नीचे की तरफ जाएगा तो उसको अधोवात या एक तरह से बोलेंगे गैस पास होना। तो कहीं ना कहीं वेग का मतलब ये ऊर्ध्ववायु और अधोवायु के रूप में है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे दूसरे नंबर पे विड़, विड़ मतलब होता है मल, मल्क। दूसरा होता है मूत्र, तीसरे नंबर पे मूत्र है। चौथे नंबर पे छव, छव मतलब होता है छींक, छव मतलब होता है छींक।
और उसके बाद देखेंगे त्रिट, त्रिट मतलब प्यास, प्यास के वेग को नहीं रोकना चाहिए। क्षुधा मतलब भूख का वेग होता है। निद्रा, अगर नींद आए तो सो लेना चाहिए। और काश, खांसी आए तो अच्छे से खांस लेना चाहिए। उसके बाद देखेंगे श्रम, श्रमजन श्वास, श्रमजन श्वास, अगर बहुत मेहनत करके आए हैं, अगर सांसें तेज, अगर मान लीजिए आपने आपने 200 मीटर खूब दौड़ लिया, बस पकड़ने के चक्कर में आपने दौड़ लिया, दौड़ लेंगे तो बहुत तेजी सांसें चलने लगेगी, तेजी से चलेंगे तो उसको अच्छे से बिल्कुल रिलैक्स होकर सांस लेना चाहिए, तेजी तेजी से ले लेना चाहिए। देखेंगे श्रम जन श्वास हो गया। जृंभा, जम्हाई आ रही है, अगर क्लास में बैठे बैठे अगर जम्हाई आती है तो उसको थोड़ी सी जृंभा ले लेना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। उसके बाद देखेंगे अश्रु, अश्रु मतलब हो जाएगा आंसू के वेग को रोकना नहीं चाहिए। आंसू चाहे खुशी के हो चाहे चाहे गम के हो, दोनों आंसुओं को बाहर निकल जाने चाहिए, नहीं तो रोग उत्पन्न होंगे। छर्दी, अगर बमन उल्टी जैसा मन कर रहा है तो उल्टी हो जाए या वोमिटिंग हो जाए तो बहुत अच्छा महसूस करता है, नहीं तो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। छर्दी के बाद रेत शाम, शुक्र का वेग, अगर शुक्र अपने स्थान से चलायमान हो चुका है तो उसको बाहर आ जाना चाहिए, अगर रोकेंगे तो विभिन्न रोग होंगे। तो इस तरह से 13 आधारी वेगों के बारे में बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे और गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका ये क्लियर लेक्चर कॉन्सेप्ट क्लियर होना है। आप बिल्कुल घबराए नहीं, मेरे साथ बने रहिए, एक एक करके प्रैक्टिकली हम आप लोग अप्लाई करेंगे एक दूसरे पर और देखते हैं कैसे याद नहीं होता है। तो आइए अब शुरू करते हैं पहले नंबर का वात वाला। पहला नंबर क्या है? वात। वात में हम लोगों ने 2 पॉइंट बात किया था कि एक ऊर्ध्ववात होगा, एक अधोवात होगा। अगर वात, अगर खाना पच रहा है, खाना पचने के बाद अगर उसकी गति नीचे की तरफ जा रही है तो इसका मतलब हम उसको बोलेंगे अधोवात या अपान वायु, या सिंपली कहते हैं ना गैस पास होना, तो ये है अधोवात। पहले नंबर पे अधोवात। जो दूसरा है उसको थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करेंगे, उसको बोलेंगे ऊर्ध्ववात, यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, उसको बोलते हैं डकार। तो एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए फर्स्ट ए फर्स्ट बी ये एक ही काउंट होगा। देखेंगे अधोवात या अधोवायु या अपान वायु के अवरोध से उत्पन्न रोग, अगर आप रोकते हैं तो कौन सा रोग उत्पन्न होगा, और अगर उत्पन्न रोग हुआ तो उसकी चिकित्सा भी बताई गई है, तो यहाँ चिकित्सा साथ ही साथ बता देंगे यहीं पर। तो देखते हैं, पहले 2 लाइन में बताया गया कि कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। अगर आपने जो गैस बनती है या ऐसी स्थिति में बैठे हैं, कंटिन्यू आप मीटिंग में हैं, तो ऐसी जगह गैस पास नहीं हो पाती है, तो देखेंगे कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन सी दिक्कतें आती है। तो ये हम लोग फील कर सकते हैं क्योंकि हम लोग एक दूसरे के, ये प्रैक्टिकली हम लोग के बेसिस पे ही है बना हुआ है। देखेंगे अधोवात से रोधेन, अर्थात जब गैस बनती है उसके रोकने से, अधोवात मतलब हो जाएगा कि आपका अपान वायु के वेग को रोकने से गुल्म, उदावर्त, रुक, क्लमा। क्लियर है? गुल्म का मतलब होता है कि जब, गुल्म का मतलब होता है झुंड, गुल्म का मतलब होता है झुंड, जब गैस पास नहीं होगी तो वो झुंड के रूप में एक जगह पर पड़ी रहेगी। कैसी? झुंड के रूप में एक जगह पड़ी रहेगी, उसको गुल्म रोग बोलते हैं। गुल्म को हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे। उदावर्त, उदावर्त का मतलब होता है पेट का फूलना। जब आप देखते हैं गैस पास नहीं होता है, गैस यथास्थिति बना रहेगा तो पेट ऐसा लगता है ना भरा भरा सा है, फूल जाएगा, उसको बोलते हैं उदावर्त। उसके बाद देखेंगे रुक, आपको वेदना भी होगी, एब्डोमिनल रीजन में, लोअर एब्डोमिनल में थोड़ा सा दर्द भी होगा, है ना, वेदना होगी। क्लम, तो ये क्लम होगा। उसके बाद देखेंगे और क्या हो रहा है, जब गैस नहीं पास होती है तो अधोवायु अपान वायु को रोकने से वात, मूत्र, शकृत, संग, संग मतलब होता है रुकावट, रोकना। देखेंगे मूत्र का मतलब पेशाब हो गया, मूत्र है, शकृत मतलब मल, और वात अर्थात गैस, इन तीनों का संग हो जाता है। भाई गैस नहीं पास होगी तो मल कैसे पास होगा, मूत्र कैसे पास होगा, ये तीनों पास नहीं होते हैं। उसके बाद देखेंगे कि दृष्टि और अग्नि का वध, तो यहाँ पर अपान वायु के वेग रोकने से दृष्टि का वध और अग्नि का वध, वध का मतलब होता है कि क्षय, कमी, तो दृष्टि में बाधा उत्पन्न होगी, दृष्टि भी कम हो जाएगी, देखने की शक्ति कम हो जाएगी, और अग्निवध मतलब हो जाएगा उसकी अग्नि का नाश हो जाएगा, अर्थात मंदाग्नि उत्पन्न हो जाएगी, साथ ही साथ हृदय गदा अर्थात हृदय रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये तो थे कि अपान वायु के रोकने से उत्पन्न रोग। चिकित्सा क्या बताएगी, साथ ही साथ देखेंगे स्नेहन। देखेंगे यहाँ पर वात रोग है ना, तो वायु की श्रेष्ठ विधि क्या, चिकित्सा क्या होती है? तेल, स्नेहन, अच्छे से उसका स्नेहन करिए, चाहे उसको मालिश कराइए चाहे तेल का पान कराइए, स्नेहन विधि उसको कराना है।
वर्ती। देखते हैं जब लैट्रिन, किसी को लैट्रिन नहीं होती है, गैस पास नहीं होता तो क्या कराते हैं, वर्ती मीन्स होता है सपोजिटरी, एनिमा, सपोजिटरी या एनिमा। और साथ ही साथ उसको भोजन दीजिए, भोजनानि च। उसके साथ साथ पानानि वस्त्यश्चैव सस्तम वात अनुलोमनम, ऐसा भोजन और ऐसा पान मतलब पीने और भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए जो कि वात अनुलोमन होना चाहिए। वात अनुलोमन का मतलब कि गैस को पास कराने का रास्ता दे। तो इस तरह के भोजन और खाने और पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रशस्त होना चाहिए, जो कि वायु अनुलोमक हो, अर्थात वायु को इजिली गुदा मार्ग से बाहर निकाल सके। इस तरह की खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, चिकित्सा बता दी गई है। अब जब हम लोग वात अर्थात अधोवात की बात करने के बाद हम दूसरे नंबर पर आएंगे विड़। विड़ मतलब मल के वेग रोकने से उत्पन्न रोग। तो मल के वेग रोकने से आप महसूस करिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकली फील करने की बात है। आप इसको महसूस करेंगे कि जब मल का वेग रोकते हैं तो क्या क्या समस्याएं हमारे साथ होती है। तो देखेंगे सकृत पिंड को द्वेष्टन। सकृत मतलब मल होता है, सकृत मतलब जब मल का वेग रोकेंगे, पिंड को द्वेष्ट। पिंड को द्वेष्ट मतलब होता है पिंडलियों में पीड़ा। पिंडलिया क्या होती है, काफ मसल, जो इस ज्वाइंट के बिलो जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में जो काफ मसल होती है, इसमें सोलियस मसल है, काफ मसल होती है, इसमें बहुत ज्यादा ऐठन होगी, पीड़ा होगी, इसको बोलते हैं पिंड को द्वेष्ट। प्रतिशाय, प्रतिशाय का मतलब होता है राइनाइटिस, कोल्ड की स्थिति बन जाएगी। और सिरोरुजा, तो आपने देखा होगा कि जब मल नहीं पास होता है तो सिर में दर्द भी शुरू हो जाता है। कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरा गैस ऊपर की तरफ चढ़ा, सिर में चला गया है। इसका मतलब कि वो गैस सिर तक जाके वो वेदना उत्पन्न कर रहा है, सिरोरुजा उत्पन्न कर रहा है। उसके बाद देखेंगे ऊर्ध्ववायु। ऊर्ध्ववायु और जो गैस बन रही है वो अब तो पास, मल तो जा नहीं रहा है, जब मल नहीं पास हो रहा है तो गैस वायु कैसे पास होगी, अपान वायु भी पास नहीं होगी। तो अपान वायु नीचे ना जाकर वो ऊपर की तरफ आ रही है, इसलिए बोला ऊर्ध्व वायु, वायु गति ऊपर की तरफ हो गई, नीचे ना जाके ऊपर की तरफ हो गई है। परिकर्तो, परिकर्तो का मतलब होता है कि गुदा एनल रीजन में कैंची से काटने की समान पीड़ा। परिकर्तो मीन्स होता है गुदा या एनल रीजन में कैंची से काटने के समान पीड़ा होती है। और हृदय, हृदयस्य उपरोधनम, और हृदय में बाधा उत्पन्न होगी। ऐसा लगेगा ना जब गैस चढ़ता है ना तो बड़ा अजीब सी लगती है, बहुत अजीब सा लगता है, इसलिए बोला गया हृदयस्य उपरोधनम। और क्या बोला गया है, जब मल पास नहीं हो रहा है तो क्या होगा, कभी कभी वोमिट होता है। मुखेन विट प्रवृत्तिश्च, मुख से मल की प्रवृत्ति होगी। जब गुदा मार्ग से मल नहीं नीचे जा रहा है तो क्या पॉसिबिलिटी है, तो वो मल नीचे की तरफ ना होकर रिफ्लेक्स होता है ऊपर की तरफ, वोमिट होता है। तो कभी कभी मुख मार्ग से मुखेन विट प्रवृत्तिश्च, अर्थात तो वोमिट हो जाता है मुख से मल। मल मतलब वही जो मल ही है तो बाहर आता है, वो भी मल है वो भी मल है। तो मुखेन विट प्रवृत्तिश्च, वोमिट हो जाता है। और साथ ही साथ देखेंगे पूर्वोक्त आमय स्मृता, और ये भी हो सकता है कि जो पूर्वोक्त मीन्स इसके पहले जो बताए गए अधोवायु के जो उत्पन्न जो रोग होते हैं वो भी हो सकते हैं, ये होते हैं। तो इस तरह से बताया गया है। अब इसके बाद देखेंगे इसकी चिकित्सा थोड़ी बाद में बताई गई है, लेकिन पहले हम मूत्र वेग के रोकने से बता दें। इन दोनों की बताने के बाद चिकित्सा दोनों की एक साथ बताई गई है। मल और मूत्र के वेग के रोकने की चिकित्सा एक साथ बताई गई है। तो पहले देखते हैं मूत्र के वेग रोकने से कौन कौन से रोग पहले उत्पन्न होते हैं। तो इसको महसूस करिए, बहुत ही प्रैक्टिकली कॉमन है। हम लोग बस में सफर करते हैं, क्लासेस में होते हैं, तो हम लोग को क्या क्या महसूस होता है देखते हैं कि मूत्र के वेग रोकने से क्या होगा, अंग भंग, शरीर ऐसा लगता है कि टूट रहा है, अंग भंग। तो मूत्र का वेग जैसे ही रोकेंगे, आप लंबे समय तक रोकेंगे तो ऐसा लगेगा शरीर टूट रहा है, तो उसको बोलेंगे अंग भंग। तो साथ ही साथ जो बच्चे ज्यादा से ज्यादा रोकते हैं तो उनको क्या कहते हैं, स्टोन की पथरी की समस्या होती है, इसलिए अस्मरी बोला गया है। तो जनरली वो पेशेंट स्टोन के ज्यादा पथरी के पाए जाते हैं जो ऑफिशियल वर्क होते हैं, किसी ऐसे पद पे होते हैं कि लंबे समय तक उनको रोकना ही पड़ता है, तो उसको बोलते हैं अश्मरी। वस्ती मेट वंछड़ वेदना, तो वेदना कहाँ हो रही है, वस्ती में, यूरिनरी ब्लैडर में हो रही है, मेट में अर्थात मूत्रेंद्री जो है, और वंछड़ इनग्वानल रीजन में वेदना होगी। तो स्वाभाविक बात है कि जब मूत्र का वेग रोकेंगे तो जो वो रीजन है उसमें वेदना होगी, यूरिनरी ब्लैडर है, मेट है, वंछड़ इनग्वानल रीजन है, इसमें पेन उत्पन्न होगा। उसके बाद देखेंगे
साथ ही साथ क्या बोला है, मूत्रस्य रोधात पूर्वेच प्रायो रोगा, और ये मूत्र के वेग रोकने से इसके पहले वाले जो दो रोग बताए गए अर्थात अधोवायु, अपान वायु और मल के वेग रोकने वाले भी रोग हो सकते हैं। तो हम लोगों ने ये ऊपर रोग होते ही होते हैं, साथ ही साथ ये उसके ऊपर दो रोग हैं, जो दो तरह की बीमारियां हैं, वेग है, उनके द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं वो भी उत्पन्न हो सकते हैं मूत्र के वेग रोकने से। अब देखेंगे इसकी चिकित्सा बताई गई है, अर्थात किसकी चिकित्सा, मल के वेग रोकने से और मूत्र के वेग रोकने की चिकित्सा दोनों की एक साथ बताई गई है। पहला देखेंगे तद औषधम। तद औषधम मतलब इन दोनों की, मूत्र और मल के वेग रोकने की चिकित्सा क्या है, तद औषधम, उसकी औषधि क्या है। पहला जो लाइन है वो कामन है, सी मतलब कामन, दोनों की कामन चिकित्सा बता दिया है। देखेंगे वर्ती, अव्यंग, अवगाहस्य, स्वेदनम, वस्ती कर्मच, तो दोनों की एक साथ चिकित्सा बता दी गई है। वर्ती मीन्स होता है सपोजिटरी, वर्ती मीन्स सपोजिटरी एनिमा। अव्यंग, अव्यंग मतलब खूब शरीर की मालिश करिए, उस रीजन में मालिश करिए, कमर और उसके रीजन में खूब मालिश करिए। अवगाह, अवगाह मतलब होता है टब बाथ। उसके बाद देंगे स्वेदन, उसको मतलब एक तरह से हिट देंगे, ठीक है ना। स्वेदन और वस्ती कर्म, वस्ती कर्म मतलब एनिमा देंगे, उस तरह से देखेंगे तो वस्ती कर्म है, ये है। उसके बाद जो ये सेकेंड लाइन है अन्नपानम च विडभेदी, और उसके बाद देखेंगे मल के वेग रोकने की विशेष चिकित्सा ये वाली दी गई है, मल के वेग रोकने की विशेष चिकित्सा ये वाली है। अन्नपानम, ऐसा अन्नपान देंगे जो कि विडभेदी हो, मल को भेदन करने वाला हो, मल को तोड़ने वाला हो। विडभेदी विडभेदी विडरोधो तेसु यक्षमसु, जिससे कि मल के वेग रोकने से उत्पन्न जो रोग होते हैं उसमें ऐसा अन्नपान दीजिए जो कि मल को भेदन करने वाला हो, तोड़ने वाला हो। उसके बाद देखेंगे जो तीसरी लाइन है वो मूत्र के वेग रोकने की विशेष चिकित्सा बताएगी। पहली लाइन दोनों की कॉमन थी, दूसरी लाइन जो मल के वेग रोकने से उत्पन्न रोगों की विशेष चिकित्सा थी, तीसरी लाइन मूत्र के वेग रोकने से जो रोग उत्पन्न उसकी विशेष स्पेसिफिक चिकित्सा दिया है। मूत्रजेषु तु पाने च प्राग भक्तम ससते घृतम, तो मूत्र के वेग रोकने से उत्पन्न हुए रोग में प्राग भक्तम मतलब तू पाने च प्राग भक्तम ससते घृतम, कि जब शाम में खाना खाते हैं तो खाने से पहले घृतपान कराना है, खाने से पहले घृतपान, घी पिलाना है। ये मूत्र के वेग रोकने से उत्पन्न रोग की चिकित्सा है। और कह रहा है जुड़ आंतिकम च उत्तमया मात्रया योजना द्वयम, अर्थात जब रात्रि का खाया हुआ खाना पच जाए, सुबह उठे व्यक्ति, तो उसको क्या करना है कि उत्तम मात्रा में घृत देना है। दो चीजें बताई, पहली चीज शाम को क्या करना है, खाने से पहले उसको उत्तम मात्रा में मतलब एक तरह से घृतपान कराना है, और सुबह जब उसका रात्रि का खाना पच जाए तो सुबह क्या करना है कि उसको पुनः उसको घृतपान कराना है। ये दोनों विधि क्या कहलाती है, देखेंगे योजना द्वयम, ये दोनों, द्वयम मतलब दोनों औपीडक की श्रेणी में आते हैं। औपीडकश्च संगीतम, ये औपीडक की श्रेणी में आते हैं। औपीडक एक तरह से स्नेहपान की विधि है, तो इसमें खाने सुबह जो है शाम को मतलब शाम को खाने से पहले घृतपान कराना है, और सुबह उठने के बाद भी कहीं न कहीं इसको जब खाना पच जाए तो उत्तम मात्रा में इसको घृतपान कराना है। ये दोनों विधि औपीडक की श्रेणी में आती है। अब देखते हैं हम लोग पांचवें नंबर पे क्या है, मतलब चौथे नंबर पे यहाँ पर, तो चौथे नंबर नहीं है यहाँ पर, फिर देखेंगे फर्स्ट ए का बी, जो हम लोगों ने और अधोवाद देखा था, अधोवाद देखा था पहले नंबर पे, यहाँ पर फर्स्ट बी अर्थात ऊर्ध्ववाद की बात करेंगे। हम लोगों ने दो पार्ट में इसको ब्रेक किया था वाद को, तो यहाँ देखेंगे उसको बोलते हैं उद्गार या डकार वेग रोकने से रोग पहले कौन कौन से होंगे, इसके बारे में देखेंगे। तो डकार के वेग रोकने से क्या हो जाएगा, उद्गारस्य, उद्गार का वेग अर्थात डकार का वेग रोकेंगे तो अरुचि होगी, अरुचि अर्थात खाने की इच्छा नहीं होगी। कंप, शरीर कंपने लगेगा, कांपने लगेगा, ऐसा बोला गया। विबंधो हृदय उरस, हृदय और उरह प्रदेश में रुकावट सी पीड़ा उत्पन्न होगी, ऐसा लगेगा कोई चीज जैसे अब कोई डकार है बाहर नहीं निकल रही है, मुख से नहीं निकल रही है, अगर रुकी हुई है तो कहाँ रुकेगी, हृदय और उरस प्रदेश में। विबंध मतलब वहीं पर रुकी रहेगी, विबंध इसलिए बोला गया है। उसके बाद देखेंगे कि और क्या होता है डकार के वेग रोकने से, अधमान, अधमान मतलब होता है पेट का फूला हुआ रहना। भाई जब डकार बाहर निकलेगी, गैस नहीं बाहर निकलेगी, वाइट निकलेगी, तो ऐसा लगे ना पेट फूला फूला सा है। अधमान, कास, हिदमाच,
खांसी आएगी, हिक्का होगी, कास और हिक्का होगी। इसकी चिकित्सा बताई गई है यहीं पर, हिदमावत भेषजम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उद्गार वेग रोकने से उसकी चिकित्सा क्या है। उद्गार का वेग रोकने से उत्पन्न रोग की चिकित्सा क्या है, हिदमावत भेषजम। हिदमा मतलब होता है हिक्का, हिदमा मतलब हिक्का, जिसको हम बोलते हैं हिकअप, हाई हिकअप, ठीक है ना, हिचकी जिसको बोलते हैं, हिचकी, तो उसकी जो चिकित्सा होती है वही चिकित्सा उद्गार की है। तो हिदमावत भेषजम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस इतना ही पॉइंट है, हिदमावत भेषजम किसकी चिकित्सा है, उद्गार डकार वेग के रोकने की चिकित्सा है। नेक्स्ट देखेंगे, चौथे नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो छींक, बच्चों लाइन पे बने रहिएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर, क्लास चल रही है और बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा। जो बच्चा लगा रहेगा उसका हर एक पॉइंट, क्योंकि 13 पॉइंट है, हम लोग को एनालिसिस करना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए फोर्थ नंबर पे, छींक के वेग को रोकने से कौन कौन से रोग उत्पन्न होंगे। तो आपको कभी छींक आए, अब उसको रोक के देखिए। छींक आए कभी भी नहीं रोकना चाहिए, बहुत ही खतरनाक है। छींक कहां से आती है, नाक से आती है। तो यहाँ पर जितनी भी व्याधियां हैं, यहाँ पर जितनी भी व्याधियां हैं वो इसी रीजन की व्याधियां बताई गई है। चरक ने भी बोली है, वाग्भट ने बोली है। देखेंगे, स्नीजिंग अर्थात छींक के वेग रोकने से कौन कौन से रोग होंगे, सिरो अर्ती, सिर में, अर्ती मीन्स वेदना, सिर में वेदना होगी। इंद्रिय दुर्बल, इंद्रियां दुर्बल होंगी। मन्यास्तंभ, मन्यास्तंभ अर्थात मन्यास्तंभ मतलब होता है, मन्या मीन्स होता है ये ग्रीवा प्रदेश होता है, इसमें जकड़ाहट, स्तंभ मतलब जकड़ाहट हो जाएगा, तो ग्रीवा प्रदेश में जकड़ाहट हो जाएगी। अर्दित, फेशियल पैरालिसिस हो जाएगा। आपने देखा होगा किसी चेहरे का ऐसे लटक जाता है एक साइड का, या तो दोनों साइड का हो जाएगा तो एक साइड हो जाएगा, उसको बोलते हैं फेशियल पैरालिसिस। सिक्स्थ क्रेनियल नर्व के एक तरह से इन्फेक्शन या इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है। और एक तरह से छींक अर्थात छींक के वेग रोकने से सिर में पीड़ा होगी, इंद्रिय दुर्बल होगी, मन्यास्तंभ होगा, गर्दन जकड़ जाएगा और अर्दित हो जाएगा अर्थात फेशियल पैरालिसिस हो जाएगा। ये हमने कहा ना कि छींक कहाँ से आ रहा है, नाक से आ रहा है। तो नाक जो है ग्रीवा के ऊपर है, तो जो भी चीजें होगी ग्रीवा और सिर के संबंधित रोग होंगे, याद रखिएगा। छींक से संबंधित जो रोग होंगे, गर्दन और सिर से संबंधित रोग होंगे, सब कुछ ऐसे ही है। उसको देखेंगे चिकित्सा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीक्ष्ण धूम, जो भी चीज है ऐसी चीज दिलाई जैसे कि छींक का रोका है ना वेग, तो छींक का वेग रोका तो उसको छींक लानी है, जिस वेग को रोका उसको वापस लाना है। तो इसलिए कहते हैं ना, बहुत जैसे तड़क झड़क चीजें घर में अगर तड़का दिया जाता है तो आपको बहुत छींक आती है, मिर्चे की गंध आती है, बहुत छींक आती है। तो क्या, तीक्ष्ण धूम, धुआं देना है बहुत तीखी चीज का। उसका अंजन, अंजन लगाना है। नावन मतलब नशे कर्म देना है, नाक के द्वारा कोई औषधि देना है तो ऑटोमेटिक छींक आएगा। उस पर देखेंगे अर्क विलोकन है। अर्क मतलब होता है क्या, सूर्य। अर्क मतलब होता है सूर्य, सूर्य को देखना, विलोकन मीन्स देखना, ये भी चिकित्सा। अर्क विलोकन है, किसकी चिकित्सा है, तो छींक के वेग के रोकने की चिकित्सा अर्क विलोकन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ पॉइंट पे कि प्यास अर्थात त्रिट, त्रिट मतलब प्यास के वेग रोकने की कौन कौन से रोग उत्पन्न होंगे और क्या उसकी चिकित्सा है। तो पहले हम लोग रोग देखते हैं। अगर आपने लंबे समय तक जो व्यक्ति प्यास को रोकता है, अक्सर रोकता है, तो उसको क्या क्या दिक्कत होगी, शोष अंग, शोष होगा, शोष मतलब हो जाएगा बिल्कुल व्यक्ति दुबला पतला हो जाएगा। अंग साध, शरीर में बहुत वेदना होगी, दर्द होगा। बाधिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाधिर व्यक्ति डीफ एंड डम्प हो जाएगा, मीन्स बहरा हो जाएगा। बाधिर मतलब बहरा, सुनाई नहीं देगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाधिर किसके लक्षण में, प्यास के रोकने से बाधिर होता है। सम्मोह, वैसे ना कि व्यक्ति मोहित सा हो जाएगा, मोहित इन द सेंस कि व्यक्ति जैसे मुरझाया वैसा लगेगा। देखेंगे भ्रम, भ्रम मतलब कंफ्यूजन की स्थिति रहेगा, उसको जब पानी मिलेगा दिमाग नहीं काम करता है। हृदय गदा, हृदयगत रोग उत्पन्न हो जाएंगे। और उसके बाद देखेंगे तृष्णा या निग्रह, तृष्णा के रोग उत्पन्न, तृष्णा के रोग वेग को रोकने से जो उत्पन्न रोग होते हैं उसमें चिकित्सा क्या करनी है, शीत सर्वे विधि हितम, जो शीतल क्रियाएं होती हैं सभी विधियों का पालन करना चाहिए। देखेंगे गर्मी के समय में आप चले आइए धूप में 5-6 किलोमीटर पैदल चले आइए, क्या स्थिति है, तुरंत आपको ठंडा पानी दिया जाता है, ठंडी ठंडी चीजें खाने को दी जाती है, तरबूजे है, हिरमाने है, ये दिए थे। शीतम सर्वो विधि हितम,
तो सभी प्रकार की जो शीतल एक्टिविटी क्रियाकलाप है, चाहे खाने की हो, चाहे पीने की हो, चाहे लगाने की हो, सब कुछ शीतल एक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, पन्ना पीते हो, ये सब चीजें करते हो जब प्यास लगती है। नेक्स्ट देखेंगे, भूख के वेग रोकने से कौन कौन से, भूख का वेग अगर आपने रोका, आपने भूख का वेग रोका तो आपको क्या क्या दिक्कतें होती है, आप खुद को महसूस करिए। तो देखा होगा कि अंग भंग, ऐसे जैसे आपका लंच का टाइम क्लास में, अगर 1 बजे है लंच का टाइम, आपकी क्लास 1 से 1:30 बजे तक चल रही है। कभी कभी होता है कि सर लोग कहते हैं आज थोड़ी सी लंबी क्लास ले लूंगा तो कवर करने के लिए, तो होता क्या है कि फिर वहां 1 बजे जैसे ही होता है उसके बाद ऐसा लगता है कि अब भूख लग गई है, अब मेज की तरफ बिल्कुल उसकी सुगंध या जो भी खाने का हम लोग के दिमाग जाता है। तो देखेंगे अंग भंग, शरीर टूटने लगेगा। अंग भंग, भंग मतलब टूटना, अंग मतलब शरीर टूटने लगेगा। अरुचि, आपने देखा होगा कि अगर आपके खाने का टाइम 1 बजे है, अगर आप 1 घंटे बाद जाते हैं तो आपके भूख मर जाती है, उसको बोलते हैं अरुचि। यहाँ भूख मरने की बात है। उस पर देखें ग्लानि, अरुचि ग्लानि, फिर खाने का विशेष इच्छा नहीं होती है। कार्श, व्यक्ति दुबला पतला हो जाएगा, व्यक्ति खाएगा नहीं तो क्या होगा, दुबला पतला ही तो होगा। शूल, शरीर में वेदना रहेगी। भ्रम, कंफ्यूजन की स्थिति में रहेगी, आप पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग लगेगा नहीं, पहले पेट पूजा देन देन कोई कार्य दूजा, तो इसका मतलब खाना पीना खाए रहेंगे तब तो दिमाग लगेगा, इसलिए भ्रम की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति रहेगा। क्षुधा अर्थात भूख के वेग रोकने से ये दिक्कतें होती है। उस पर देखेंगे चिकित्सा क्या बोली गई है, चिकित्सा है तत्र योज्यम, तो किस तरह से उसकी चिकित्सा है, लघु स्निग्ध उष्ण, लघु हो उष्ण हो, ऐसा खाना हो, ऐसा भोजन हो जो कि लघु हो, स्निग्ध हो, स्निग्ध मतलब घी अच्छे, देसी घी अच्छे से मिला हुआ हो, और थोड़ा गुनगुना हो, मतलब ऐसा है कि ठंडा नहीं हो। उष्णम च अल्पम, और अल्प मात्रा में भोजन होना चाहिए जो कि स्निग्ध होना चाहिए, लघु होना चाहिए और उष्ण होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, निद्रा के वेग रोकने से रोग और उसकी चिकित्सा। तो आप अगर किसी एक रात, जैसे अपने पेपरों में आप जग जाते हो, रात पेपरों में रात भर जग जाते हो, या शादी बारात में रात भर जग जाते हो, तो जो स्थिति होती है अगले दिन की, देखेंगे निद्राया, निद्रा के वेग रोकने से मोह, बिल्कुल मूर्छित सा रहोगे। मूर्धा अच्छी गौरवम, तो गौरव कहाँ हो रहा है, गौरव मीन्स भारीपन, मूर्धा अर्थात सिर में और नेत्र में भारीपन, पलक लगेगी बहुत मोटी हो गई, जो आईलिड है, जो पलक है, लगेगी बहुत भारी हो गई है, सिर भारी भारीपन सा रहेगा, इसलिए बोला है मूर्धा और अच्छी गौरवम। आलस, किसी काम में मन नहीं लगेगा, ऐसा कि पड़े रहो। ठीक है। जृंभिका, खूब जम्भाई आएगी, जब क्लास में बैठते हो ना तो पूछते हैं कि रात भर क्या, मतलब कि जगे हो क्या, टीचर्स पूछते हैं, तो ये जृंभा उसी लिए आती है कि आपने नींद अच्छे से नहीं लिया है। उसके बाद देखेंगे अंग मर्दश, शरीर में वेदना होगी होगी क्योंकि आराम नहीं किया है तो शरीर में पीड़ा रहेगी। तत्रिष्टम स्वप्नम, अब उसकी चिकित्सा देखेंगे यहाँ से। तत्रिष्टम, जब निद्रा का वेग रोका तो उसकी चिकित्सा क्या होगी, तो निद्रा का वेग रोका तो चिकित्सा तो निद्रा ही होगी ना भाई, नींद नींद आपने नहीं लिया तो उसकी चिकित्सा क्या है, निद्रा ही होनी चाहिए। स्वप्न, स्वप्न मीन्स अच्छा नींद ले, सबसे बढ़िया। संवाहनानि, दो चिकित्सा है, एक तो उसको अच्छे से नींद दिलाएं और साथ ही साथ उसके हाथ पैर शरीर को अच्छे से मालिश करें। आपने देखा होगा कि हम लोग के घरों में जो बुजुर्ग होते हैं या माता पिता क्या, जैसे हम लोग पैर दबाते हैं तो उनको अच्छी नींद आती है, या हम लोग जब बचपन में होते हैं मम्मी पापा जैसे हम लोग को, हम सोते रहते हैं तो मम्मी खास तौर से हम लोग के पैर दबाती है, सर पे तेल रखती है, हाथ पैर दबाती है, तो ये है संवाहन। संवाहन मतलब हाथ पैर दबाना और साथ में अच्छी नींद लेना, ये निद्रा के वेग रोकने की चिकित्सा है। उसके बाद देखेंगे 8वें नंबर पे कास अर्थात खांसी के वेग रोकने से रोग और उसकी चिकित्सा क्या है, देखेंगे कासस्य रोधात वृद्धि निश्वास, तो खांसी का जब वेग रोकेंगे तो क्या होगा, वृद्धि श्वास, श्वास की वृद्धि हो जाएगी। खांसी जब आती है ना तो उसको रोक देंगे तो सांस की वृद्धि हो जाएगी, सांस खूब तेजी से लेने लगेंगे। उसके बाद साथ देखेंगे अरुचि, अरुचि उत्पन्न होगा। हृदय आम्या, हृदयगत रोग उत्पन्न हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे शोषो हिदमाचर, शोष उत्पन्न होगा और साथ ही साथ हिक्का उत्पन्न हो जाएगी। अब चिकित्सा देखते हैं। कार्यो अत्र काशः सूत्राम विधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काशः सूत्राम विधि, अर्थात इसमें काश रोग, काश नाशक सभी चिकित्सा कर्म करने चाहिए, काश रोग नाशक सभी चिकित्सा कर्म करना चाहिए।
तो यहाँ खांसी का वेग रोक रहे हैं, लेकिन यहाँ बोला गया कि काश एक मतलब खांसी एक बीमारी है, उस बीमारी में जो चिकित्साएं होती है सभी क्रिया यहाँ पर करने को बोला है। नवा देख रहे होंगे, श्रमजन श्वास रोकने से रोग और उसकी चिकित्सा क्या है। श्रमजन श्वास, आप खूब मेहनत करके आए हो तो सांस की वृद्धि हो गई है, बहुत हांफने लगते हो, दौड़ के आते हो, तो क्या क्या होगा, अगर आपने बहुत अच्छे से श्वास को रोक दिया, बहुत तेजी सांस आ रही थी, आपने उसको रोक दिया, तो क्या होगा, गुल्म होगा, अर्थात गुल्म का मतलब एक तरह से क्लस्टर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हृदय रोग उत्पन्न होगा, समूह होगा, श्रम श्वास विधाता। उसके बाद देखेंगे अब चिकित्सा क्या होगी, विश्रमणम, भाई अब मेहनत करके आए हैं तो पहला चीज होगी इसको आराम कराइए, खूब अच्छे से हवा दिलाइए, विश्रमणम अर्थात उसको आराम कराइए, और वातगनम क्रियाक्रम, सभी वातनाशक क्रियाएं करनी चाहिए। आराम और वातनाशक क्रियाएं ये श्रमजन श्वास के वेग को रोकने से ये चिकित्सा होती है। उसके बाद देखेंगे हम लोग 9 के बाद 10वां आ जाएगा हम लोग का। धीरे धीरे हम लोग समापन की स्थिति में बच्चों देखेंगे जिह्वा वेग रोकने से चिकित्सा और रोग कौन कौन से होंगे, इसकी चिकित्सा क्या क्या है। तो जिह्वाया छवत रोगा सर, जो जिह्वा के रोकने से जो रोग होते हैं वो छवथु अर्थात छींक के वेग रोकने की चिकित्सा, मतलब रोग वही होते हैं जो छींक अर्थात छवथु, ये जो रोग है इसके वेग रोकने से जो रोग उत्पन्न होंगे वही जिह्वा के वेग रोकने से होंगे। तो जिह्वा के जो वेग रोकने से जो रोग होंगे वही रोग छींक के वेग रोकने से रोग होंगे, ऐसा क्लियर कर कहा है। जिह्वाया छवत रोगा, और उसमें चिकित्सा क्या बताएगी नेक्स्ट लाइन, सर्वश्च अनिल जित विधि, सभी वातनाशक, अनिल मीन्स वात, जित मीन्स होता है उसको जीतने वाली जो विधि को पालन करना है। सर्वश्च अनिल जित विधि, अनिल मीन्स वात, जित मतलब उसको नाश करने वाली जो विधियां होती है उसको फॉलो करना चाहिए। 11वां देखेंगे हम लोग, अश्रु अर्थात आंसू के वेग रोकने से कौन कौन से रोग उत्पन्न होंगे, उसकी चिकित्सा क्या है। तो आंसू मतलब इमोशन में आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मीन्स खुशी के आंसू हो पॉजिटिव हुआ, या दुख के गम के आंसू हो तो नेगेटिव हुआ। इन दोनों कंडीशन में नेत्रों से अश्रु बह देना चाहिए। तो देखेंगे अगर आप रोक देते हो तो क्या होगा, पीनस, पीनस का मतलब नेत्र नासागत रोग होंगे, नासागत रोग होंगे, अच्छीगत रोग होंगे, सिरो हृदय ध्रुव अच्छी रोग हो जाएंगे, भाई आंखों से आंसू निकलेंगे नहीं तो इन्फेक्शन अंदर ही अंदर रह जाएगा तो नेत्र रोग हो जाएंगे, सिरो रोग हो जाएगा क्योंकि सिर में भारीपन इत्यादि आ जाएगा, और हृदय रोग आ जाएगा, मन्यास्तंभ हो जाएगा, गर्दन जो है जकड़ जाएगी, अरुचि हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा, ये स्थिति रहेगी। गुल्म रोग हो जाएगा, वाष्प तंत्र अर्थात ये अश्रु वेग के रोकने से ये चीजें हो रही है। अब चिकित्सा क्या बतलाई गई है तो देखेंगे, स्वप्नो मध्यम प्रिय कथा, तो आंसू का वेग जिसने रोका है उसकी चिकित्सा बोली है स्वप्नो मध्यम प्रिय कथा, अर्थात उसको क्या करना चाहिए, स्वप्न, उसको अच्छे से नींद दिलाना चाहिए, मध्य खूब मद्यपान कराइए, दारू पिलाइए, और प्रिय कथा सुंदर सुंदर कथाएं सुनाइए। तो कितनी सुंदर आपकी चिकित्सा बताई गई है कि अगर किसी के कहते ना कि खुशी हो या गम हो, खुशी गम में लोग जनरली ड्रिंक करते हैं, मतलब मदिरा का सेवन करते हैं, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो, देख सकते हो कि ये चीजें जब व्यक्ति दुखी होता है, खुशी होता है तो भी मदिरा का सेवन करता है, तो सोता मदिरा का सेवन करेगा, अच्छी अच्छी बातें करेगा, प्रिय कथा की बात करे, प्रिय कथा, और फिर उसके बाद अच्छी नींद आती है। तो स्वप्न, मध्य और प्रिय कथा 3 चीजें हैं बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि बमन के वेग रोकने से रोग और चिकित्सा। बमन का अगर आपने वेग रोका, अगर उल्टी या वोमिट की स्थिति है, आपने उसको रोक दिया तो कौन कौन से रोग होंगे देखेंगे। यहाँ पर बहुत ज्यादा स्किन डिसऑर्डर की बात की गई। स्किन डिसऑर्डर तो देखें विसर्प है, कोट है, कुष्ठ है, अच्छी रोग है, कंडू इचिंग होगी, पांडु स्किन रोग है, आमय ये रोग होंगे, और ज्वर उत्पन्न होगा, और सकाश श्वास हृलास, काश श्वास और जी में चलाना ये रोग उत्पन्न होंगे, और व्यंग, व्यंग मीन्स होता है चेहरे पे झाई आना, झाई पड़ना, जैसे स्किन का डार्क होना, ये व्यंग बोला जाता है। शेवथो अर्थात सोत होना, इडिमा होना, ये बमन के वेग को रोकने से उत्पन्न रोग उत्पन्न है।
अब चिकित्सा क्या बोला है वाग्भट ने? उपवास। अगर किसी ने बमन का वेग रोका है तो उसकी चिकित्सा उसको कुछ नहीं खिलाना है, उपवास। या रुच्छ अन्न खिलाकर बमन कराना है, तो उसमें रुच्छ अन्न में मांस है, उड़द है, इस तरह की चीजें खिलाकर उसको बमन कराना है, विरेचन कराना है। तो बमन की वेग रोकने की चिकित्सा बमन, विरेचन, उपवास और रक्तमोक्षण। बमन, विरेचन, उपवास और रक्तमोक्षण है, ये बमन के वेग रोकने की चिकित्सा है। एट लास्ट, शुक्र के वेग रोकने से कौन कौन से रोग उत्पन्न होंगे और उसकी चिकित्सा क्या है? तो देखेंगे हम लोग, शुक्र का जब वेग रोकते हैं तो शुक्रात श्रवणम, शुक्र का जो वेग है उसको अगर हमने रोक दिया है, गुह्य वेदना, गुह्य प्रदेश में वेदना होगी। तो जो पेरिएनल रीजन होता है, पेरिनियम होता है, उस रीजन में वेदना होगी, दर्द होगा। शवथु, शोथ होगा, उडिमा होगा, और यहाँ तक कि ज्वर की स्थिति भी रह जाएगा, हो जाएगा। हृदय व्यथा, हृदय में बेचैनी होगी। मूत्र संग, तो शुक्र का वेग रोका है तो देखेंगे मूत्र का संग हो रहा है, मूत्र नहीं पास होगा, क्योंकि शुक्र और मूत्र का रास्ता एक है। मूत्र संग। अंग भंग, शरीर टूटेगा, अंग भंग, शरीर के अंग टूटेंगे, और वृद्धि अर्थात हर्निया रोग हो जाएंगे। अश्म अर्थात अश्मरी, या जिसको कहते हैं पथरी हो जाएगी। और षंडता अर्थात नपुंसकता की स्थिति भी आ सकती है। इसलिए शुक्र का वेग नहीं रोकना चाहिए। अगर अपने स्थान से चलायमान है तो शुक्र अर्थात वीर्य का त्याग कर देना चाहिए। अब आते हैं चिकित्सा की बात करते हैं, तो मुर्गे का मांस। शुक्र का वेग आपने रोका है, उसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही है, तो आप उसकी चिकित्सा क्या कराओगे? उस बंदे को या उस व्यक्ति को मुर्गे का मांस खिलाओगे। ताम्रचूड़ रस, चरक ने भी कहा है, वाग्भट ने कहा है, ताम्रचूड़ रस इसको बोलते हैं। सुरा, मुर्गा खिलाइए। दारू पिलाइए। तो शुक्र के वेग रोकने से जो चिकित्सा है, मुर्गा खिलाइए, दारू पिलाइए, उसके बाद उसको एनिमा दीजिए, बस्ती कराइए, और अवगाहन अर्थात टब बाथ कराइए। तो इस तरह से हम लोगों ने ये आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर लेक्चर है, अर्थात अधारणी वेग, जो कि रोगान अनुत्पादनीय अध्याय, अष्टांग हृदय चौथे अध्याय के अंतर्गत हम लोगों ने बातें की है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का सेकंड लेक्चर होगा, जो कि बाकी बचा हुआ पार्ट होगा, इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। उम्मीद है बच्चों लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।